ओके, 76 नंबर क्वेश्चन रिलेटेड टू साउंड। अब लिखेंगे, टाइम टेकिंग होगा बिल्कुल। 76 related to sound. One word substitution. For example, botany, physics, demography and acoustics. 4 options are given. Botany is related to plant. And physics is what? Bhautik Vigyan, in Hindi it is called science subject. And demography is related to the details of population. Am I right? Graphic studies, chart studies. And acoustic is the answer. इस क्वेश्चन का आंसर 76 का acoustic है, जो साउंड से रिलेटेड है। Select the 77, select the most appropriate option to fill in the blank. The students of class 7 gave their teacher a gift which was appropriate filler है, जिसका अर्थ क्या है? सरप्राइजिंग। क्या है? सरप्राइजिंग। कि एक कहीं ना कहीं उसको सरप्राइज दिया गया, कि जो एक्सपेक्ट नहीं की थी टीचर या जो भी टीचर थे, तो उनको एक गिफ्ट दिया गया। रिवीलिंग नहीं होगा, क्योंकि रिवील का मतलब होता है टू एक्सपोज एंड डिस्क्लोज समथिंग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एम आई राइट? स्पिल द बीन्स। एंड शॉकिंग मीन्स इन अ सॉरो सेंस, इन अ डिस्ट्रेस, सदमा इन हिंदी। एंड कंफ्यूजिंग, वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, इनिग्मैटिक, puzzle. That's the all about. So surprising is the correct answer of question number 77. Clear? Next, 78. Select the most appropriate synonym of the given word obsession. Obsession is a very conversational vocabulary. In a spoken English, it is a very popular word. Preoccupied things for a long and lasting time. Getting the point? That's a too much craze for something, जिसके लिए आप काफी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो इसमें जो वर्ड्स आपके पास जो रिसोर्सेज है, उसी को आपको ये करना है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है जी। फैसिनेशन इसका आंसर है। फैसिनेशन कैन बी यूज्ड ईदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। फैसिनेशन पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है और नेगेटिव में भी यूज हो सकता है। तो यहां फैसिनेशन है। अनकंसर्न, लैक ऑफ कंसर्न, एपैथी, इंडिफरेंस। और सिंपैथी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका मतलब सहानुभूति होता है, इसके साथ प्रेपोजिशन फॉर यूज होता है। सिंपैथाइज वर्ब है, जिसके साथ विद यूज होता है। सिंपैथेटिक एडजेक्टिव है, जिसके साथ टू का प्रयोग होता है। दैट्स ऑल अबाउट द चेन ऑफ प्रेपोजिशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 कॉमन एरर से रिलेटेड है। ए लॉट ऑफ एडल्ट्रेंट्स मतलब मिलावट आर केमिकल्स। स्वाभाविक है, खान पान में जो चीज हम मिलाते हैं जनरली केमिकल्स तो ही यूज करते हैं। मान लो घी है, कुछ भी है, पनीर है, तो इस सब में हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं और मतलब मिलावट में। दैट कैन लीड टू एन रेंज ऑफ। एन रेंज ऑफ यूज नहीं हो सकता है। अगर हम ए और एन को देखें, एन और ए को देखें, तो रेंज एन हमेशा कहां यूज होगा? जहां पे स्टार्टिंग विद द वॉवेल लेटर्स। एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ क्या यूज होता है? ए यूज होता है, और कभी कभी साउंड इंपैक्ट की वजह से भी। तो यहां पे रेंज के आगे जो एन लगा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो ए इज करेक्ट आंसर टू अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहां पे टू अ रेंज ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 ना? 79 तो हो गया। 80, क्वेश्चन नंबर 80। दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डेजर्ट। देखिए यहां पे इंफिनिटिव का इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? इंफिनिटिव का। जब आप नॉन फाइनाइट वर्ब, एक चैप्टर है, क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए। फाइनाइट का मतलब होता है जिसको कोई कंट्रोल करता हो। ये अपनी भाषा में मैं बता रहा हूं। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में होता है जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से गाइड होता है। जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से गाइड होता है, उस क्रिया को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा गया है? फाइनाइट वर्ब। सीमित है, लिमिटेड कर दिया गया उसको। क्लियर है ना? जैसे मान लो मैंने कहा ही वॉन्ट्स,
अ बैग। तो वांट्स यहां क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि किस पे निर्भर कर रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट पे। आई वॉन्ट, अब वॉन्ट क्या हो गया? फाइनाइट है, लेकिन किस पे निर्भर कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पे। नॉन फाइनाइट हुआ जिसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता हो, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता हो। उसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। वो क्या क्या है? इन्फिनिटिव है, जिरंड है और पार्टिसिपल है। गॉट द पॉइंट? ये किस मेंबर, सॉरी, ये सभी मेंबर्स किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? नॉन फाइनाइट। क्लियर है ना? बिल्कुल। दैट्स ऑल अबाउट। अब यहां देखिए क्या कह रहा है कि दे वुड फाइंड समवन, दे वुड फाइंड समवन। भाई उसको सहायता चाहिए। क्या चाहिए? सहायता, असिस्टेंट चाहिए। तो टू ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डेजर्ट। क्लियर है? बिल्कुल। क्योंकि यहां पे क्या आएगा? टू ड्राइव द क्यों आया? क्योंकि स्पेसिफिक है। यहां सेंस क्या है? स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है। वैगन क्या होता है बताओ जी? घोड़ा गाड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिक। द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली। देखिए हाईली और हाई, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस जानना है। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव से मॉडिफाई होते हैं, वर्ब, और कई ऐसे होते हैं जो एडवर्ब से होते हैं। इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी आप हाई मतलब सेंस आपका अगर डिग्री है, डिग्री क्या होता है कि आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू। जैसे आई थिंक हाईली ऑफ यू, आई थिंक हाईली ऑफ यू, तो यहां हाईली सही है। हम डिग्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूं पक्षी ऊपर उड़ते जा रहा है, तो जहां उड़ने का सेंस है, फ्लाइट का सेंस है, वहां हम हाईली का प्रयोग नहीं करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? हाई का प्रयोग करते हैं। हाईली इज एडवर्ब। हाईली क्या है? एडवर्ब है। हाई क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन हाई एडवर्ब का भी काम करता है, यहां तक सीमित नहीं रहना है। हाईली भी आपको याद रखना है कि एडवर्ब के अलावा भी है कुछ। वो क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन इस केस में ये पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसलिए हुआ कि जहां पे उड़ने का सेंस है, फ्लाइट का सेंस है, उसमें हम हाईली का प्रयोग नहीं करते। ये स्पेसिफिक आंसर है, टू द पॉइंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? द बॉल आई किक्ड वेंट हाई, ऊंचा गया। जिसको आपने किक किया वो क्या गया? ऊंचा गया। इन द स्काई। Select the most appropriate idiom to fill in the blank. Rajat is known for his notorious nature. Notorious is कुख्यात। Infamous क्या बोलते हैं? Infamous। इसका सिनोनिम क्या होता है? Infamous। प्रसिद्धि तो है लेकिन बुरे कामों में। क्लियर है ना? अब आइए, He will be friendly to your face but likes। कहता है भैया मुंह पे तो बहुत अच्छा बनता है लेकिन पीठ में छुरा घोंप देता है। एकदम सही हिंदी बैठ गई बिल्कुल। तो ये इस तरह का कहते हैं ना, स्टैबिंग इन बैक। स्टैबिंग इन बैक, पीठ में छुरा भोंकना। मतलब वो आदमी हमेशा अनरिलायबल कैरेक्टर होता है। कैसा कैरेक्टर होता है? जिसको हम ईडियम में अ ब्रोकन रीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अ ब्रोकन रीड, REED। अ ब्रोकन रीड, REED। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें और ईडियम है जो हमें आपको बताना है। जैसे टू ब्लो हिज ट्रम्पेट, टू प्रेज वन सेल्फ। अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये याद रखना ज्यादा आसान है। अपने मुंह मियां मिट्ठू। अब मैं खुद अपनी तारीफ करूं तो ये अच्छी बात नहीं होती। क्लियर है ना? अब टू स्टैब यू इन द बैक पता ही है। टू पेंट द होल टाउन रेड, टू पेंट द टाउन रेड, ये बड़ा SSC का पेटेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। इसका मतलब है टू मेक अ मैरी मेकिंग, टू मेक अ मैरी, MERRY, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, जिसमें
शोर शराबा के साथ हुड़दंग। मान लो कोई अभी बच्चा हमारा मेंस जो क्वालिफाई किया है, तो आप लोग शोर शराबा करेंगे कि नहीं करेंगे? हो गया ना? तो खूब शोर शराबा के साथ, तो इसी को कहते हैं टू पेंट द टाउन रेड इन द गुरुकुल। टू पेंट द टाउन रेड इन द गुरुकुल, इट मीन्स after becoming successful, all students are in jovial mood to celebrate the pinnacle of success. Am I right? तो इसको बोलते हैं हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मनाना, शोर शराबा के साथ। अब तुम्हारा बर्थडे रहेगा तो शांति से मनेगा, खूब शोर शराबा होगा। टू टच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सफलता, ये फ्रेज है। टू मे गॉड ब्लेस यू टू अचीव द पिनाकल ऑफ सक्सेस। समझ में आना? क्लाइमेक्स ऑफ सक्सेस, सफलता की जो प्रकाष्ठा है वहां पहुंच जाओ तुम। ये है फ्रेज है, ये सब बोलने उलने में थोड़ा यूज किया जाता है, अच्छा लगता है इसलिए कर देते। नेक्स्ट है टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द शेप। मतलब जस्ट लाइक बिकमिंग अपसेट, इरिटेटेड, क्लियर है ना? ओपनली भाई देख रहे हैं कि भाई काफी ज्यादा अपसेट है, काफी ज्यादा निराश है, डिसअपॉइंटेड है, इस सेंस में। आगे चलें। 83, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, वर्किंग अप द रॉन्ग ट्रीज। मतलब फाइंडिंग सॉल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, है ना? फाइंडिंग सॉल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस। तो देखो इसमें प्रोवोक ट्रबल तो होगा नहीं, मतलब परेशानी और बढ़ा देना, ये तो नहीं। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ये भी नहीं होगा। गेटिंग अ गुड, नो। टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस, गुड। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of birds. A creature which depends on others. कहते ही है कि भाई ये पैरासाइट हो गया है, मतलब परजीवी, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। क्लियर है? ये एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन इकोसिस्टम का ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन हम इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई उस तरह का कैरेक्टर रखता हो तो आप कह सकते हो कि पैरासाइट है ये। क्लियर है ना? माइक्रोवेव, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब साइंस वर्ड से आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सबको पता है ना? हाँ जी जी जी, इंडिपेंडेंट है वो, बिल्कुल है, ऑटोनोमस है वो। हाँ, अब साइंस में तो मुझे नहीं पता, साइंस का झूठ। क्या? ऑटोट्रॉप, हाँ ठीक है, ऑटोट्रॉप साइंटिफिक वर्ड है ये। हम जो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताया वो इंडिपेंडेंट है और ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस में वित्तीय भी हो जाता है, फाइनेंशियल भी, कहते ना हमें इसका पावर भी दिया गया है। आगे, द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट वॉज अ, ये तुम्हारा गलत क्यों कर दिया जी? नहीं नहीं, मतलब ये तुमने तो सही लगाया है, लेकिन इसने किसी ने ऐसे क्रॉस कर दिया है इसको, तुम्हारा गलत हो गया था। अच्छा अच्छा, स्मैश हिट। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना याद सभी इडियम्स तो याद नहीं रह सकता है, किसी को नहीं रह सकता है, तो थोड़ा सा टेक्निक लगाओ इसमें। जैसे कहते हो ना रॉक कर दिया हमने कंपटीशन को, तो रॉक जब तुम कर दिया तो दो ही अर्थ हो सकता है, या तो तुमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या तो सारी सफलता अपने साथ लेके आ गए। एग्जाम को रॉक कर दिया सर, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। स्मैश कर दिया सर, तो स्मैश मींस क्या होता है? चकनाचूर कर देना। तो भाई चकनाचूर किस सेंस में करोगे? जो तुम्हारा विरोधी है उसको या तो मार पीट के चकनाचूर कर दिया, या तो एग्जाम को चकनाचूर क्या करोगे, मतलब सफल होगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां स्मैश हिट ये मैंने अपने तरफ से बताया है, ये कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, ऐसे तुम भी सोच सकते हो। स्मैश हिट, हिट द रोड। अब हिट द रोड का सेंस क्या है? भाई गाड़ी को रोड पे ही ले जाओगे ना। तुम जब किसी जर्नी को इनिशिएट करते हो, बिगिन करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिट द रोड। ये कन्वर्सेशन में काफी यूज होता है, बोलचाल में काफी हम यूज करते हैं इसको।
हाँ ये नया है, हिट द हे, ये थोड़ा सा अलग है। हिट द हे का मतलब होता है, मतलब सोने की तैयारी करना, आराम करने की तैयारी करना, जिसको गो टू बेड कह सकते हो। क्लियर है ना? अगर कहते आई गो टू बेड तो इसका मतलब है सोने के लिए जाना। हिट द रूफ, अब रूफ को हिट कर रहे हो तो भैया एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, एक्सट्रीम एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा उतारना, दिखाना। अब आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज, अच्छा इसी के बारे में कहा जा रहा था कि दो बार, लेकिन मेरे ओरिजिनल पेपर में कोई गलत नहीं था, मैं फिर से बता देता हूं, ये टाइपिंग में एरर है। देखिए ACCUSED होता है, ठीक है ना। एक्यूज्ड के साथ हमेशा OF ऑफ प्रेपोजिशन आता है। कन्विक्टेड के साथ, इधर देखो, कन्विक्टेड के साथ हमेशा OF ऑफ प्रेपोजिशन आता है। एक्यूटेड के साथ हमेशा ACQUITED, हमेशा OF ऑफ प्रेपोजिशन आता है। क्लियर है? एब्जॉल्व्ड, ABSOLVED, एब्जॉल्व्ड के साथ भी सब इसी से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूं। एब्जॉल्व्ड के साथ भी ऑफ और दूसरा फ्रॉम, ऑब्लिक देके फ्रॉम, क्यों आता है वो बाद में डिफरेंस बता दूंगा, अभी भी बता सकता हूं। उसके बाद एक्सोनरेटेड, एक्सोनरेट क्या होता है? बरी करना। एक्विट और एक्सोनरेट में थोड़ा सा अंतर है। इधर देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें एक्सोनरेट भी यूज हो सकता है, लेकिन एक्यूट हमेशा न्यायालय से संबंधित होता है। एक्यूट क्या होता है कि जब किसी के सजा को तुमने माफ कर दिया, उसको बरी कर दिया, तो वो एक्यूट कहलाता है। कहते हैं ना एक्यूटेड हो गया। एक्यूज्ड होता है सिर्फ आरोपी, कि तुम पर आरोप लगा। कन्विक्टेड हुआ जो आरोप सिद्ध हो गया, और एक्यूटेड हुआ जो आरोप से मुक्त हो गया, बरी हो गया। एब्सॉल्व्ड हुआ जो पाप से मुक्त हो गया, ABSOLVED, एब्सॉल्व्ड ऑफ। कोई मोरल, जैसे कहते हैं ना रिफ्रेन है, अब्सटेन है, तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों के साथ फ्रॉम आता है प्लस जीरंड आता है, लेकिन दोनों के बीच में फिलर्स में दोनों में डिफरेंस है। कोई फिजिकल चीज से, जैसे तुम वोटिंग से अलग हो गए, अपने को पृथक कर लिया, तो वहां अब्सटेन फ्रॉम आएगा। और अगर मैंने कहा कि यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, तो रिफ्रेन हुआ कि कोई भी इमोरल एक्टिविटीज नहीं करना, अनैतिक बुरी आदत से बचना, परहेज करना। दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, अच्छा इसमें है कि डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टकल्स वी फेस्ड, आवर टीम रैलीड टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स विच टीच अस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलेंस एंड डिटर्मिनेशन। रेजिलेंस पता है ना? क्या कोई काम है? मैं कर दूंगा बंद, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रेजिलेंस का मतलब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी पावर कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर से तुम उठ गए। समझ में आ रहा है ना? तो ये रेजिलेंस है। और जैसे फिनिक्स एक बर्ड होता है, फिनिक्स के बारे में जानते हो ना, पूरी तरह बर्बाद हो जाता है फिर उड़ जाता है। तो कभी कभी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि यू शुड बिहेव लाइक अ फिनिक्स, निराश नहीं हो, सब कुछ लुट गया, फिर से एक बार तैयार होकर टॉप कर गए, तो फिनिक्स बनो। क्लियर है? फिनिक्स इज ए बर्ड जो अपने पूरे राख में मिल जाता है और फिर उससे निकलता है, पर्निंग ट्री की तरह। एक पत्ता तोड़ेगा दूसरी पत्ता आ जाएगा, पर्निंग ट्री। ये सब ईडियम है। अब जो है यहां पे देखो, डिस्पाइट के बावजूद होता है। डिस्पाइट के साथ कभी प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, खास करके ऑफ तो बिल्कुल नहीं लगाना है, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। इंस्पाइट ऑफ के साथ प्रेपोजिशन लगेगा। दोनों का अर्थ सेम होता है, के बावजूद। द सेटबैक्स पता ही है, ऑब्स्टकल्स अड़चने, बाधाएं। वी फेस्ड, यहां फेस्ड है, यहां रैलिड है, तो फिर यहां टीच कैसे है? बाय पास्ट का सीक्वेंस चल रहा है तो हम टॉट लगाएंगे। क्लियर है ना? ये भी आपका सही हो गया। अब आइए नेक्स्ट, क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन। अभी तो देखो ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी अभी तुम इलेक्शन में देखे होगे, सेफोलॉजिस्ट तुम लोग जानते हो, वन वर्ड में आता है सेफोलॉजी। व्हाट इज सेफोलॉजी? सेफोलॉजी इज द प्री पोल एनालिसिस। उतना ज्यादा नहीं याद करो, एक वर्ड में
प्री पोल एनालिसिस। सेफोलॉजिस्ट हो गया एक्सपर्ट इन एनालिसिस ऑफ, क्लियर है ना, इलेक्शन प्रिडिक्शंस, क्लियर है। तो जहां पे, इसलिए इसको मैं जोड़ रहा हूं, तो वो क्वेश्चनायर होता है। क्वेश्चनायर मीन्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। और जब मैं चॉइस दिया कि इसमें से कौन सा है फाइनाइट वर्ब, तो ये सेट ऑफ क्या है, ए सेट ऑफ को। लेकिन ये बेसिकली एकेडमिक में कम यूज होता है, सर्वे में ज्यादा यूज होता है। किस में यूज होता है, सर्वे में। तो इसलिए इतना डिटेल बता दिया कि कभी क्लोज टेस्ट में आए या फिलर में आए तो इस पे ध्यान रखना। एक को सेट है क्वेश्चंस का। जब चुनाव का विश्लेषण होता है तो सेट देता है कि भैया मोदी जी आपको क्यों अच्छे लगते हैं, राहुल जी क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में आपका, क्योंकि एक विजन है आपका, सोशल सेटअप का क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्थिति, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आपके क्षेत्र में काम कैसा हुआ, यही क्वेश्चन आयर है। एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट या इंप्लिसिट, एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन। आई इम्प्लिसिट नॉट क्लियर, गुड। ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा है, चले नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्या है, द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द, हाँ, दैट कैरियर कंपटीशन वाज द, अब देखो इसमें से चूज करना है, तो ये सबसे आसान है, बच्चा ने सही बनाया है। दैट कैरियर कंपटीशन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन ये ऐसे नहीं मैं छोड़ूंगा, क्यों, ये हम इसको क्यों चूज करें, लॉजिक क्या है इसमें मैं बताऊंगा, पहले तुम लोग बताओ। हाँ, बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है, ये ग्रामर में लिखा हुआ है। हाँ देखो, बाद वाला जो पार्ट है ग्रामर ने साफ लिखा है कि जब भी तुम हैड एवर लिख दोगे, हैड एवर का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले इतना डिफिकल्ट तुमने नहीं देखा था, इसीलिए तो मोस्ट लगा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रामर का यहां छुपा हुआ है, इसलिए तुमने इसका ऑप्शन द मोस्ट लगाया। क्लियर है बिल्कुल, दैट्स इंपॉर्टेंट। आगे चलिए नेक्स्ट, हैंडमेड, कहता है कि श्वेता ऑर्गेनाइजेस द सेल ऑफ हैंडमेड प्रॉपर्टी एट अ चीप रेट। तो गो फॉर सॉन्ग, सही लिखे हो भाई, कि बहुत ही चीप रेट पे अपने चीजों को, प्रोडक्ट को बेचना। लेकिन हस मनी क्या होता है, ब्राइब, रिश्वत, किसी को चुप करने के लिए, या भाई कुछ बोलना नहीं, एक्सपोज नहीं करना, इसलिए देना। हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, मतलब doing two good things at the same time, doing two good things at the same time। अच्छा नेक्स्ट क्या है, मेकिंग अ फस आउट, ये तो वही है, a storm in a teacup, पढ़े हो ना, मतलब तिल का ताड़, मतलब जस्ट लाइक मेक अ नॉइजी सीन ओवर अ ट्रिवियल मैटर, मेक अ नॉइजी सीन ओवर अ ट्रिवियल मैटर, ट्रिफल मैटर, तुच्छ चीजों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट आगे है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिल्टी। गिल्टी क्या है, कल्प्रिट है, दोषी है, तो क्या इसका हो जाएगा, इनोसेंट, बाकी कोई वर्ड में जान नहीं है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो देखो जो सेंटेंस में इनकरेक्ट था वो क्या था, ट्रायंगुलर, सही बताए हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड, तो डिस्पाइट ऑफ, अभी देखो हम लोग डिस्कस किए थे ना, नहीं आएगा, डिस्पाइट होगा, ठीक है जी। अब एक चीज और जानना है तुम्हें, इन व्यू ऑफ, ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, इधर देखो, कम फॉरवर्ड टू, जो भी फ्रेज के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ हो, इंफिनिटिव नहीं, क्या लगा हुआ हो, प्रेपोजिशन, उसके बाद हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म लेना है, मतलब जिरंड लेना है। बिल्कुल करेक्ट हो जाता, सेम मीनिंग है।
और मैं एक चीज जो बताना चाहता था कि जब भी सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ आ जाए, समझ में आ रहा है ना, जब भी सेंटेंस में ओइंग टू आ जाए, ड्यू टू आ जाए, क्लियर है, जब भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेज आ जाए, क्या आ जाए, प्रेपोजिशनल फ्रेज, विद ए व्यू टू आ जाए, कम फॉरवर्ड टू आ जाए, लुक फॉरवर्ड टू आ जाए, तो हमेशा V1 प्लस ING आएगा। क्या आएगा, V1 प्लस ING, जीरंड फॉर्म बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, अब इसमें भी अंतर है, हाँ जी, तो एक एक मिनट, हाँ जी, देखो एक सिंपल सा चीज है, किसी भी बुक के ऊपर, बुक का अब तुम्हारा टाइम किल हो जाएगा इसलिए, कोई भी बुक जो है इंडियन राइटर्स में, एक दो तीन किताब छोड़ के कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मुझसे कहो तो मैंने 44 किताब मेरे पास है, कोई झूठ नहीं बता रहा हूं, और सब इंग्लिश राइटर्स का, तो सब उसी से लिया गया है। अभी तुम्हारा मेंस में जो क्वेश्चन आया वो लड़का है नहीं, अभी आया नहीं है, ऑक्सफोर्ड जो एक्टिव पैसिव आया था और नरेशन का क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया था सीधा। लेकिन हमारे आप जैसे जब लोग कुछ किताबें लिखते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसकी किताबें इतनी बिक रही है, वो एक पॉपुलर टीचर के रूप में, टाइकून के रूप में खड़ा है, तो मुझे कोई राइट नहीं है। जैसे अभी ये विकास देवकीर्ति सर ने एक सही चीज कहा कि हम गांधी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन भाई गांधी का एक भी क्वालिटी मेरे अंदर है। किसी भी महान चीज को मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए आपके अंदर कुछ गुण होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आगे बढ़ोगे। किसी को भी क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको अप्रिशिएट करना बड़ा टफ है। भाई वो इतना कंपाइलेशन की है, इतनी मैम मेहनत की है, तो मैं टीचर ऑफ इंग्लिश होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि हर फैकल्टी का एक अपना तरीका होता है पढ़ाने का, और हर का अपना फैन फॉलोइंग होता है। सब अमिताभ बच्चन को लाइक नहीं करता है, कुछ डिसलाइक करने वाले भी लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेगा स्टार नहीं है। मेरी बात समझ गए ना? तो मैं तुम्हारे प्रश्न का इतना जवाब दिया है, बाकी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे मुझे तुम जो भी बात करना चाहते हो, हाँ बोल। अब देखो एक कंसेप्ट है, ये मैं किताब, अब वही है, टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि सर एक चीज ध्यान रखो, आरपी सिन्हा की इंग्लिश ग्रामर की किताब है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जनरली टेक्स नो प्रेपोजिशन। अब बच्चा ने याद कर लिया कि ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया प्रेपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन उसने क्या लिखा है, जनरली, सामान्यतः नहीं लेता है, मतलब असामान्यतः लेता है। बात समझ गया? तो कंसेप्ट में एक एक शब्द तुम्हें याद, तुम्हें जैसे मैं लिख दे दिया क्वेश्चन तुम्हें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राक इतिहास है, मतलब प्रोटो हिस्ट्री है, कंप्लीट हिस्ट्री है, समझ में आ गया? और उसमें एक दे दिया मैंने संभवतः, तो भाई अभी तक उसका स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा गया है, तो संभवतः ही है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये नहीं होता, ये डिबेट हो जाएगा, फिर डिस्कशन कम होगा, क्या हो जाएगा, डिबेट। तो उसके लिए अलग से हम लोग बैठेंगे तब ज्यादा। अब देखो कहां थे हम लोग, बोलो। ठीक है, 94। अब ये देखो समझने वाला क्वेश्चन है, द एयरप्लेन फ्लोड ओवर, इस पे एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तुम बताओ जी, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, बस बस बैठ जाओ, यही जानना चाहते थे। ठीक है, इधर देखो, जहां भी पानी का बहाव होगा वहां क्या होगा, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, और जहां उड़ने का सेंस होगा वहां क्या होगा, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां पे क्या सेंस है, ये इजीली निकल जाता है, एयरप्लेन उड़ने का ही काम करेगा ना, तो क्या यहां पे लगाओगे तुम, फ्ली ओवर, बनाया भी। और ओवर प्रेपोजिशन, ओवर जो प्रेपोजिशन है, ओवर जो प्रेपोजिशन है बियॉन्ड द टच, क्या बोलते हैं, जैसे द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। नेक्स्ट बोलो, इकैस्टेसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इकैस्टेसी।
इकैस्टेसी का मतलब होता है द स्टेज ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट एंड ओवर जॉय। ओवर जॉय, जॉय नहीं, ओवर जॉय। तो ठीक इसका क्लोजेस्ट मीनिंग यूफोरिया होता है। क्या होता है? यूफोरिया, जिसको मैक्सिकन वेव भी कहते हैं ईडीएम में। क्या कहते हैं? मैक्सिकन वेव। जब कुछ बड़ा चीज फुटबॉल में जीत होता है तो सब झूमने लगते हैं। मैक्सिकन वेव क्या है? ईडीएम है। कहते हैं ना मैक्सिकन वेव चल रहा है गुरुकुल में। जब सब बच्चों का सक्सेस हो रहा है तो क्या चलेगा? मैक्सिकन वेव। क्लियर है? तो यहां पे देखो, तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है? एंटोनिम। तो यूफोरिया तो होगा नहीं, यूफोरिया उसका सिनोनिम हो जाएगा। कोर्स अलग मीनिंग होता है, कोर्स मीन्स रफ होता है। नेचुरल पता ही है, तो डेस्पेयर, उदास। ठीक है, अब आइए आप बेसिकली क्लोज टेस्ट में। क्या कह रहा है कि कोई आदमी है, कोई भी लड़का है मान लो, इसको थोड़ा समझना है। एज अ बॉय आई वॉज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग लॉनली प्लेसेज, मतलब अबेंडेंड प्लेसेज, नेग्लेक्टेड gardens and orchards, unoccupied houses, patches, scrub or wasteland. The fields outside the town, the fringes of the forest, मतलब एकदम सीमा रेखा पे जो जंगल वगैरह होते हैं, fringes of forest. On one of my rambles, rambles क्या होते हैं? rambles का मतलब होता है कि pleasure for walking countryside, pleasure for walking countryside. भाई हर आदमी, जैसे अभी तुम यहां गुरुकुल में पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा खेतों में जाने की कोशिश करते हो, वहां आनंद मिलता है तुम्हें, तभी तो वॉक करते हो तुम। तो रैम्बल्स का मतलब, ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या है कि प्लेजर फॉर वॉकिंग। कहता है कि वन ऑफ दी जो मेरा रैम्बल्स था, नेक्स्ट सॉरी, द फील्ड्स आउटसाइड द फ्रिंजेज ऑफ द फॉरेस्ट, ऑन वन माई रैम्बल्स बियॉन्ड द, क्या है? बिहाइंड, बिहाइंड द बंगलो। ठीक है, बंगलो के पीछे। एंड आई पुश्ड माई वे थ्रू अ थिकेट ऑफ लैंटाना बुशेज, ये सब प्लांट्स का नाम है। क्या नाम है? प्लांट्स का। एंड स्टम्बल्ड ओवर, स्टम्बल मतलब लड़खड़ा के, पत्थर से टकरा के गिर जाना। स्टम्बल मीन्स लड़खड़ाना। क्लियर है ना? स्टम्बल ओवर ए थिक स्टोन स्लैब, कोई स्लैब, कोई पत्थर के टुकड़ा से। ट्विस्टिंग माई एंकल, मुड़ गया। क्या मुड़ गया? घुटने। स्लाइटली आई फेल, और थोड़ा गिर गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। आई सैट ऑन द ग्रास, कहां बैठ गया? ग्रास पर, और मसाज करने लगा जो हम मुड़ गया था। वेन द पेन ईज्ड, जब थोड़ा दर्द कम हुआ, तो आई लुक्ड मोर क्लोजली। भाई कोई भी जख्म को तो देखते हैं ना कि भाई ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो क्लोजली उसको लुक्ड किया। एट द स्टोन स्लैब एंड वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वॉज अ ग्रेव। और ये क्या पाया? ये तो ग्रेव स्टोन था। ये कब्र पे जो पत्थर थे वो वाला पत्थर था। कैसे पता चला उसको? ये देखना होगा। इट वॉज ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड बाई एबी। एबी का मतलब प्लांट, ए काइंड ऑफ प्लांट, मतलब झाड़ी उड़ी टाइप का, जो भी ले लो। ऑब्वियसली नो वन हैड बीन नियर इट फॉर ईयर, कहता है कि निसंदेह यहां पे सालों से कोई इसके नजदीक नहीं आया था, तभी तो वो प्लांट उग गए थे। आई टग्ड एट द आईवी। टग्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हम जा रहे हैं, कभी कभी लता या कोई टहनी जो है हम में फंस जाता है। बिल्कुल सही बताया, टग्ड कर गया, टकराया मतलब, या फंस जाना। क्लियर है ना? तो क्या कहता है कि इट वॉज ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड बाय आईवी। ऑब्वियसली नो वन हैड बीन नियर इट फॉर ईयर्स। आई टग्ड एट माई आईवी, आई टग्ड माई आईवी। हाँ, उसके बाद क्या है? कहां पहुंच गए? एक मिनट। I tugged at my ivy and some of it came away in my hands. There was some, क्या हो जाएगा? Some blood, मतलब not clearly. क्यों blood हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि letters लिखा हुआ है आगे। क्या लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा हुआ है? There was some blood lettering. Lettering का मतलब यहां पे लिखा हुआ कुछ। क्लियर है ना? Written. Letters क्या होता है? जो हम लोग ABCD ये सब पढ़ते हो, letters ही तो है। On the grave, half obscured,
मतलब इसका मतलब क्या है, कुछ लगता है जाना हुआ, कुछ नहीं जाना हुआ। परिचित, कुछ नहीं परिचित। बाई ग्रास एंड मॉस, क्योंकि उस पे ग्रास और मॉस उग गए थे। आई कुड मेक आउट, मेक आउट फ्रेज है जिसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेक आउट मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहते हो ना कि आपको मेक आउट में करता हूं, समझाना। अ नेम, क्या समझने की कोशिश है भाई, क्या नाम था उसका, रोज। बट लिटिल मोर आई सैट देयर फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए मैं वहां बैठा तो क्या क्या हुआ भाई, बताओ, पॉन्डरिंग ओवर। क्यों, क्योंकि ओवर हमेशा पॉन्डर के साथ आता है, और पॉन्डर मीन्स टू थिंक डीपली या टू थिंक ओवर। बाइक डिस्कवरी, आई वॉज वॉन्डरिंग वाई रोज शुड हैव बीन वरीड एट सो लॉनली। कहता है भाई इसको यहां पे क्यों दफनाया गया, इतना अकेले जगह पे, अबेंडेंड प्लेस पे, क्यों ऐसा सोचा कि लॉनली एट एस पर, व्हेन देयर वॉज अ सिमेट्री। जब ग्रेव यार्ड ऑलरेडी है वहां था, तो इसको इतना लॉनली प्लेस पे क्यों दफनाया गया। क्लियर है, दैट्स ऑल अबाउट। तो चलो, जो भी और डिटेल्स डिस्कशन इसलिए थोड़ा और करने की इच्छा होती है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि थोड़ा टाइम देखना पड़ता है, तुम लोग का खाना फिर रह जाएगा तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना तुम लोगों को, ठीक है। वो क्वेश्चन 2 जो गलत हो गया था ना, वो टाइपिंग का थोड़ा एरर हो गया था।